फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? टुडे in this video the point of discussion is that can we leave the root fragment into the extraction socket after the extraction if we are not able to retrieve the root? The answer is yes. The main thing is that even after the extraction, if we are not able to retrieve the root from the socket, we can leave the root into the socket provided the root should be non-infected. हम रूट टिप को एक्सट्रैक्शन सॉकेट के अंदर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रूट की टिप होनी चाहिए वो नॉन इन्फेक्टेड होनी चाहिए. यूजुअली जो रूट की टिप अगर छोटे साइज की है, फॉर एग्जांपल अगर रूट का जो साइज है वो 4 या 5 मिलीमीटर तक है मैक्सिमम, और रूट की टिप के नीचे कोई इन्फेक्शन नहीं है, पाइकल पैथोलॉजी नहीं है, तो हम रूट टिप को एक्सट्रैक्शन सॉकेट के अंदर वैसे ही छोड़ सकते हैं. अगर हमारे काफ़ी एफर्ट करने के बाद, काफ़ी प्रयत्न करने के बाद जो रूट है वो हमारी सॉकेट से नहीं निकल रही है, तो अननेसेसरली डैमेज करने की बजाय एक्सट्रैक्शन सॉकेट को हमें रूट को वहीं छोड़ देना चाहिए. ये इसका कंसर्न उन केसेस में ज़्यादा होता है जहाँ पे हम थर्ड मोलर सर्जरी कर रहे होते हैं. थर्ड मोलर सर्जरी के दौरान अगर हमारी जो रूट की टिप है वो इंफीरियर एल्वेओलर नर्व के बहुत पास है, तो अननेसेसरली हमें इंस्ट्रूमेंटेशन करने की बजाय कि हम रूट की टिप की वजह से हमारी नर्व डैमेज ना हो जाए, तो बेटर इज द गुड थिंग इज कि हम रूट की टिप को वहीं छोड़ दें. विद द पैसेज ऑफ टाइम के पास होने के जैसे जैसे टाइम पास होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो रूट की टिप होगी वो काफ़ी हद तक एक तो रिजॉल्व हो जाती है अपने आप, और जैसे सॉकेट के अंदर जो बोन की ग्रोथ होती है, बोन फिल होती है, तो रूट की जो टिप है वो टाइम के साथ एल्वेओलर बोन में सुपरफिशियल हो जाती है. तो कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, इवन कुछ सालों, कुछ टाइम पीरियड के बाद, कुछ महीनों के बाद वो सुपरफिशियल आपको मिलती है. तो जब वो ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाती है तो सुपरफिशियल रूट को हम सेकेंड सर्जरी करके उस रूट टिप को हम निकाल सकते हैं. तो सेकेंड सर्जरी जब सुपरफिशियल होती है तो उस रूट टिप को निकालना ईजी होता है.